नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चतुर्थेश यानी कि फोर्थ लॉर्ड और सप्तमेश यानी कि सेवंथ लॉर्ड का राशि परिवर्तन बताता हूं। फोर्थ लॉर्ड कुंडली का सुख भाव कहलाता है। फोर्थ हाउस से हम माता, मन, जमीन जायदाद, संपत्ति, वाहन और सभी प्रकार के सुख का विचार करते हैं। सेवंथ हाउस कलत्र भाव है। सेवंथ हाउस से हम स्पाउस, पत्नी का रंग रूप, स्वभाव, विवाह का सुखी विवाह है या दुखी विवाह है, विवाह की खुशियाँ, वैवाहिक जीवन का आनंद, व्यवसाय और पार्टनरशिप भी देखते हैं। व्यवसाय इसलिए देखते हैं कि ये दशम भाव का भावात भावम नियम के अनुसार दशम से दशम भाव है। अब फोर्थ हाउस सुख भाव और सेवंथ हाउस विवाह, पार्टनरशिप, पत्नी, अगर इनका आपस में राशि परिवर्तन होता है तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। महायोग है ये। जातक को जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड का भावात भावम नियम के अनुसार अपने से चौथे भाव में जाना बहुत शुभ फलदायक होता है। फोर्थ हाउस के सभी शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। और सेवंथ हाउस के साथ अगर राशि परिवर्तन हो जाए तो यानी कि विवाह के बाद जीवन में खुशियां बहुत प्राप्त होती हैं। अब आपको इस महायोग के बारे में प्रत्येक लगन के अनुसार बताता हूं। आप अपना अपना लगन चेक कर सकते हो। मेष लगन, मेष लगन में फोर्थ हाउस में चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, यानी कि फोर्थ लॉर्ड हो गया चंद्रमा और सेवंथ लॉर्ड है शुक्र। अगर चंद्रमा और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन होता है तो फोर्थ हाउस तो अपने भावात भावन नियम के अनुसार आपको बहुत शुभ फल देगा। और सप्तमेश फोर्थ हाउस में बैठा है, ये महायोग है। राशि परिवर्तन बहुत शुभ फलदायक है। ये भी आपको विवाह के बाद इंडिकेशन देता है, विवाह के बाद बहुत खुशियां देगा, क्योंकि विवाह और सुख का संबंध विवाह के बाद खुशियां देगा। अब बात करते हैं मिथुन वृष लगन की। वृष लगन में फोर्थ हाउस होता है सूर्य, सिंह राशि, और सेवंथ हाउस होता है वृश्चिक राशि यानी कि मंगल। अगर सूर्य और मंगल का आपस में राशि परिवर्तन होता है तो ये दोनों एक दूसरे के घर पे बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं। हम मित्र के घर में बैठने वाले ग्रहों में ज़्यादा फल देने की क्षमता होती है, यानी कि परिवार का सुख भी बहुत मिलेगा, वैवाहिक जीवन का सुख भी मिलेगा, विवाह के बाद सुख मिलेगा। जमीन जायदाद मकान भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, संपत्ति फोर्थ हाउस से देखते हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड अपने से फोर्थ में यानी कि भावात भावम नियम के अनुसार सेवंथ हाउस में जाता है तो मकान, संपत्ति, वाहन, इनका भी सुख बहुत अधिक मिलता है। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में फोर्थ हाउस में कन्या राशि है और सेवंथ हाउस में गुरु की धनु राशि है।
अगर इन दोनों का आपस में राशि परिवर्तन होता है तो जातक को जीवन में बहुत सुख मिलेगा, मकान, वाहन, क्योंकि ये दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और ये किसी को शत्रु नहीं मानते। बुध गुरु मानता है, गुरु मानता है, लेकिन राशि परिवर्तन के कारण महायोग बन जाता है और महायोग के फल इनकी महादशा अंतरदशा में बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में 4th हाउस में तुला राशि होती है, यानी कि उसका स्वामी है शुक्र, चतुर्थेश, और 7th हाउस में मकर राशि होती है, यानी कि उसका स्वामी है शनि। ये दोनों आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। मित्र होने के कारण महायोग बना रहे दोनों ग्रह ये अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देंगे। मार्केश है शनि, शुक्र लग्नेश को शत्रु मानता है। हेल्थ प्रॉब्लम तो देंगे देंगे, लेकिन सुख बहुत देंगे। विवाह के बाद सुख बहुत प्राप्त होगा, मकान, जमीन जायदाद, वाहन, संपत्ति का सुख बहुत मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में 4th हाउस में वृश्चिक राशि होती है, जिसका स्वामी है मंगल, और 7th हाउस में होती है शनि की राशि, यानी कि शनि मंगल को शत्रु मानता है और उसके घर जाके बैठ जाएगा तो शत्रु के घर में फल देने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। और मंगल जो है शनि को सम मानता है, लेकिन शनि उसे शत्रु मानता है, इस वजह से उसमें फल देने की क्षमता कम हो जाएगी। मंगल सम मानता है तो शनि को फिर भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। तो इतना अच्छा जो ये महायोग है, जिसके फल बहुत अधिक अच्छे मिलने चाहिए थे, उतने नहीं मिलेंगे, कुछ कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के 4th हाउस में गुरु की राशि है, यानी कि 4th लॉर्ड गुरु हो गया, और 7th हाउस में भी गुरु है। अब इनका आपस में राशि परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन अगर 4th लॉर्ड जाकर, क्योंकि गुरु एक ही ग्रह एक ही भाव में बैठेगा, 2 भावों में तो जाके नहीं बैठ सकता। अब वो 4th हाउस का लॉर्ड होकर अपनी ही राशि 7th हाउस में अगर वो बैठता है तो ये पंच महापुरुष योग बन जाता है, यानी कि जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। हंस योग बनता है, मकान, जमीन जायदाद, वाहन, सब प्रकार के सुख मिलेंगे। और अगर वो अपने ही घर में बैठा 4th हाउस में, अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो भी वो फल देगा सारे के सारे, लेकिन वो फल विवाह के बाद ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम तुला लगन की। तुला लगन में 4th हाउस में मकर राशि है और 7th हाउस में मंगल की राशि है। अब मंगल अगर 4th हाउस में जाके बैठेगा, राशि परिवर्तन करता है, तो शनि तो उसे शत्रु मानता है, सुखों में इतनी वृद्धि शायद ना हो पाए। लेकिन शनि अगर उसमें आके बैठ जाता है तो वो तो नीच हो जाएगा। तुला लगन में शनि 7th हाउस में नीच हो जाएगा, और नीच होने के कारण इतने अधिक शुभ फल नहीं दे पाएगा। हालांकि वो नीच भंग भी हो जाता है, दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो गया, और अपने 4th हाउस को वो दृष्टि भी देगा। 10वीं दृष्टि शनि की मकर राशि पे 4th हाउस में ही जाएगी। कुछ शुभ फलों में वृद्धि जरूर होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के 4th हाउस में कुंभ राशि होती है, जिसका स्वामी है शनि। 7वें भाव में शुक्र की राशि है, वृष राशि। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। अगर ये राशि परिवर्तन करते हैं दोनों, 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड,
तो फोर्थ लॉर्ड का अपने से फोर्थ हाउस में जाना यानी कि बहुत शुभ फल देगा, और मित्र के घर में बैठा है, और राशि परिवर्तन होने के कारण महायोग भी बनता है। तो ये अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में फोर्थ हाउस का स्वामी होता है गुरु, और सेवंथ हाउस का स्वामी होता है बुध। गुरु अगर सेवंथ हाउस में जाता है भावात भावम नियम के अनुसार बहुत शुभ फल देगा, लेकिन अगर बुध फोर्थ हाउस में आता है तो वो नीच हो जाता है। हालांकि उसका नीच भंग भी हो गया। नीच भंग होने के बाद ग्रह शुभ फल देते हैं, लेकिन फिर भी नीच ग्रह जितना अच्छा फल देना चाहते थे वो नहीं दे पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में फोर्थ लॉर्ड है मंगल, और सेवंथ लॉर्ड है चंद्रमा। ये दोनों आपस में मित्र हैं, इनका राशि परिवर्तन शुभ माना जाएगा। लेकिन मंगल अगर सेवंथ हाउस में जाके बैठता है तो वो नीच हो गया, और सेवंथ लॉर्ड चंद्रमा अगर मेष राशि में जाता है तो वो नीच भंग भी हो जाएगा। लेकिन नीच भंग होने के बाद भी वो इतना अच्छा शुभ फल नहीं दे पाएंगे जितना देना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में फोर्थ हाउस में शुक्र की राशि है, वृष राशि है, यानी कि फोर्थ लॉर्ड शुक्र हो गया, और सातवें भाव का स्वामी सूर्य। अगर ये आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो ये तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। हालांकि ये महायोग बन रहा है, लेकिन जितना शुभ फल मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, उतना फल नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन में फोर्थ लॉर्ड बुध अगर सेवंथ हाउस में जाता है तो वो बहुत शुभ फल देगा, क्योंकि वो उसकी अपनी उच्च राशि है। यानी कि फोर्थ हाउस से संबंधित माँ का सुख, मन की खुशी, माता, जमीन जायदाद, वाहन का सुख, सभी प्रकार के सुख बहुत अधिक मिलेंगे। अब वही गुरु बुध मीन लगन में जो बुध होता है वो दो भावों का स्वामी, फोर्थ का भी है, सेवंथ का, तो वो राशि परिवर्तन तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी चाहे वो फोर्थ में बैठा हो या सेवंथ में बैठा हो, शुभ फल तो देगा ही देगा, क्योंकि वो पंच महापुरुष योग बन जाता है। हालांकि इसमें राशि परिवर्तन का योग नहीं बनता है। यदि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।